इन आर प्राइम मूवी में। इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं दक्षिण कोरिया में एक बहुत ही जाना माना स्कूल है जिसमें सिर्फ 1% बच्चे ही एडमिशन ले पाते हैं। लेकिन जिहू नाम का लड़का वहां पर फिट नहीं बैठता। वो अपने पिछले वाले स्कूल में सबसे होशियार लड़का हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर उससे सभी होशियार हैं। पूरी क्लास में उसके सबसे कम नंबर आया करते हैं, खासकर मैथ्स में, जो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे जरूरी सब्जेक्ट होता है। उसकी क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे बहुत अमीर होते हैं और वो सभी अमीर बच्चे स्कूल के बाहर ट्यूशन भी लिया करते हैं। लेकिन जिहू ने वहाँ पर स्कॉलरशिप पर एडमिशन लिया होता है। उसके पास पैसों की भी कमी होती है, इसीलिए वो स्कूल के बाहर महंगी ट्यूशन पढ़ने नहीं जा सकता। उसके मैथ्स के टीचर, जिनका नाम किम है, वो उसको याद दिलाते हैं कि किसी भी कॉलेज में जाने के लिए तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने होंगे और जो मार्क्स तुम्हारे अभी तक आ रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए तुम्हें इस स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाना चाहिए। अब एक रात को जिहू के कमरे में रहने वाले बच्चे उसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर चुपके चुपके जाओ और हमारे लिए दारू और खाने के लिए कुछ लेके आओ। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तो रात में स्कूल की रखवाली करने वाला आदमी, जिसका नाम ली हक सुंग है, वो उसको पकड़ लेता है। अब अगली सुबह मिस्टर किम उससे पूछते हैं कि इस काम में तुम्हारे साथ और कौन कौन है, लेकिन जिहू उन्हें अपने साथियों का नाम नहीं बताता और चुप रहता है। लेकिन जिहू को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्लास के बाद दिखाते हैं कि उसके साथ रहने वाले लड़के उसका शुक्र अदा करने के लिए उसको कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिहू उनसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लेता क्योंकि वो उन्हें अपना सच्चा दोस्त मानता है। और अब क्योंकि जिहू को हॉस्टल से निकाल दिया गया है तो उसके दोस्तों के लिए बाहर से खाना मंगवाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर वो भी ऐसा करेंगे तो चौकीदार हक संग उन्हें पकड़ लेगा। वो सभी उसको कौमी ऑफिसर कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो उत्तर कोरिया का एक दल बदलू है। अब बाद में दिखाते हैं कि हक संग अपने डॉक्टर से मिलने जाता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारे लिए रात की चौकीदारी की नौकरी करना सही नहीं है, ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और नींद की गोलियों के भरोसे तो ये नौकरी कभी मत करना। लेकिन हक संग उसे याद दिलाता है कि दल बदलू होने की वजह से उसे सिर्फ यही नौकरी मिल सकती है, इसीलिए डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम ये गोलियां तब तक खाओ जब तक कि तुम्हें और कोई काम न मिल जाता। अब इसके बाद हक संग अपने खाली घर में वापस चला जाता है, जहाँ पर वो अपना ज्यादातर समय अपने कछुए को खाना खिलाने, स्ट्रॉबेरी का दूध पीने और सुडोकू को सुलझाने में बिताता है। अब जिहू को उसके हॉस्टल से निकाल दिया गया है तो बोराम उसे रास्ते में ये कहकर चिढ़ाती है कि पहले मुझे लगता था कि तुम एक लूजर हो, लेकिन अब लगता है कि मैं गलत थी। अब कुछ घंटे बाद जिहू अपने घर में जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ के आने से पहले ही सारा घर साफ कर देता है। उसकी माँ विधवा होती है जिसने उसे पालने में बहुत मुश्किल सही होती है, इसीलिए जब वो अपने बेटे को स्कूल की वर्दी में देखती है तो उसको बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन जिहू की हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी माँ को ये बता दे कि उसको हॉस्टल से निकाल दिया गया है और इसलिए वो झूठ कह देता है कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ और मुझको बहुत जल्दी जाना होगा। जब वो वापस जा रहा होता है तो बीच रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए जिहू स्कूल की बंद लैब में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन हक संग उसको ढूंढ लेता है और चौकीदार हक संग को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि जिहू के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस में रात को रुकने देता है। जब जिहू सो रहा होता है तो हक संग देखता है कि उसको मैथ्स में कुछ काम मिला है जो कि जिहू के लिए बहुत मुश्किल है। अब जैसे सुबह होती है तो हक संग जिहू को वहां से बाहर निकाल देता है। जैसे जिहू मैथ्स की क्लास में जाता है, वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि हक संग ने उसका पूरा होमवर्क कर दिया है और वो भी बिल्कुल सही। बोरा में देख लेती है और वो चाहती है कि जिहू टीचर को ये दिखाए, लेकिन वो उसको चुप रहने के लिए कह देता है। अब क्लास के बाद दिखाते हैं जिहू शुक्र अदा करने के लिए हक संग के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो उसको सिखाए उन्होंने ये कैसे किया, लेकिन हक संग उसे फिर से बाहर निकाल देते हैं। बाद में पढ़ाई करने वाले कमरे में जिहू अपने क्लास के कुछ बच्चों की बातें सुनता है, जिसमें वो बच्चे बातें कर रहे होते हैं कि यार हमारे ट्यूशन के टीचर को मैथ्स के कुछ सवालों को करने में काफी परेशानी आई है। और ये सुनकर जिहू समझ जाता है कि हक संग मैथ में कितना खतरनाक है, यानी कि कितना एक्सपर्ट है। अब जिहू हक संग का पीछा करना शुरू कर देता है और उनसे भीख मांगता है कि प्लीज मुझे ट्यूशन पढ़ा दो, लेकिन हक संग उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते। अब एक दोपहर को जब वो कूड़ा साफ कर रहा होता है तब वो टीचर की कुछ बातें सुनता है, जिसमें वे स्कॉलरशिप वाले बच्चों की कुछ बात कर रहे होते हैं। वे कह रहे होते हैं कि लापरवाह बच्चों को स्कूल के हॉस्टल से निकाल देना चाहिए और फिर मिस्टर किम कहते हैं कि मैंने जिहू का नाम भी इस लिस्ट में डाल दिया है। अब जब जिहू एक बार फिर से हक संग के पास ट्यूशन पढ़ने की बात करने जाता है तब हक संग उसे कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम स्कूल में चले जाओ। लेकिन फिर जिहू हक संग को बताता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं दूसरे बच्चों को अपने से आगे बढ़ते हुए देखता हूँ। अब जब हक संग उसकी ऐसी सारी बातें सुन लेते हैं तो वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। फिर वो उससे ट्यूशन की फीस की जगह स्ट्रॉबेरी वाला दूध मांगते हैं। अगले दिन हक संग अपने दोस्त जिचोल से मिलने जाता है, जिसने उसके दक्षिण कोरिया में आने में मदद की होती है क्योंकि वो उत्तर कोरिया में दल बदलू का साथ दिया करता था। साथ ही वो दोनों गेम्स खेलते हैं और अपनी जिंदगी की बातें करते हैं। और जब जिचोल हक संग को एक लैंप गिफ्ट देता है तब हक संग उसे उस लैंप के पैसे देता है क्योंकि उसको फ्री का बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वो भीख मांगकर कभी नहीं जीना चाहता। अब जब रात होती है तो हक संग बंद लैब के अंदर कुछ लैंप्स लगाता है ताकि वो जिहू को वहां चोरी छिपे पढ़ा सके। अब जिहू को 3 नियमों का पालन करना होता है। पहला,
किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हक्संग उसको ट्यूशन पढ़ा रहा है। दूसरा, मैथ्स के अलावा दूसरा कोई और सवाल उससे नहीं पूछा जाएगा। तीसरा, हक्संग सिर्फ उसको पढ़ाने पे ध्यान देगा, लेकिन वो उससे कभी भी नंबर और टेस्ट के बारे में नहीं बताएगा। जब जीहू उससे वादा करता है कि हाँ मैं सारे नियमों को मानने लगूंगा, तब हक्संग उसे पहला सवाल देते हैं जिसमें उसको ट्रायंगल का एरिया बताना होता है। जीहू जल्दी से उसको हल कर देता है और कहता है कि ये तो चौथी पांचवी का सवाल है, लेकिन हक्संग उसे बताता है कि उसका जवाब ट्रायंगल के चारों ओर गोला बनाने की वजह से गलत हो गया है। अब जीहू को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है क्योंकि हक्संग ने उसको गलत सवाल दिया, लेकिन हक्संग उसको ये दिखाना चाहता है कि जीहू के सवाल को हल करने का तरीका गलत है। हाँ, जवाबों का ढूंढना जरूरी है, लेकिन सवाल को समझना ये उससे भी कई ज्यादा जरूरी है। मैथ सिर्फ जवाब ढूंढने के बारे में है। जब हक्संग उसको पढ़ा रहा होता है तभी उसको उसके बचपन की बातें याद आने लग जाती हैं और फिर दिखाते हैं जहां वो और उसके दोस्त मैथ्स में बहुत अच्छे हैं और उसी की वजह से उनको एक बहुत अच्छा पेन मिलता है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं और फिर कुछ समय बाद क्लास खत्म हो जाती है। जीहू के पास कहीं रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए हक्संग उसे कहते हैं कि तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। अब जीहू को पता लगता है कि हक्संग को अपने कैसेट प्लेयर पर गाने सुनने बहुत ही पसंद है, इसलिए वो कुछ देर के लिए पुराने गानों के बारे में बात करते हैं। हालांकि कैसेट बहुत ही पुरानी हो चुकी है और उसमें से बहुत बुरी आवाज आ रही होती है, इसलिए जीहू वो गाने अपने फोन पर चलाता है, जिसको सुनकर हक्संग को बहुत अच्छा फील होता है और वो बहुत सालों के बाद इतनी गहरी नींद में सो जाता है। यहाँ तक कि वो सुबह देर तक सोता रहता है और जब वो उठता है तो जीहू अपने स्कूल के लिए वहाँ से जा चुका होता है। मिस्टर किम के पास मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर होती है। आखिरी एग्जाम होने के बजाय उनकी क्लास एक जाने माने पाइथागोरस नाम की एक प्रतियोगिता में भाग लेंगे जो उनके एग्जाम के रूप में गिने जाएंगे। बच्चे इस बात को लेकर खुश नहीं होते क्योंकि उनके पास तैयारी करने के लिए सिर्फ 2 महीने बचे होते हैं, लेकिन मिस्टर किम कहते हैं कि तुम सभी कर सकते हो और फर्स्ट भी आ सकते हो। यहाँ जीहू मैथ सीखने के लिए रोज हक्संग के पास जाता है। तभी बोराम का ध्यान इस बात पर जाता है कि जीहू रोज स्ट्रॉबेरी वाला दूध किसके लिए खरीदता है। अब एक शाम को क्लास चलती है और बहुत ही मुश्किल सवाल होता है। जीहू को सीखना होता है कि उस सवाल को कैसे हल करना है, लेकिन हक्संग उससे कहते हैं कि वो खुद ही पहले उसको हल करके देखे, अगर नहीं कर पाएगा फिर बताऊंगा। 3 घंटे बाद काफी कोशिश करने के बाद जीहू उस सवाल को हल कर ही देता है और फिर उस सवाल को हल करने के बाद हक्संग उसे कुछ खास चीजें दिखाते हैं। वो बताता है कि एक जाने माने मैथमेटिशियन जिनका नाम बर्नहार्ड रैमन है, उन्होंने 38 दशमलव की स्क्वायर रूट को अपने हाथों से हल किया है, जो तुम किसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके कभी हल नहीं कर सकते। इसकी वजह से मैथ्स को और अच्छे से समझा जा सकता है। हालांकि जब उनकी बातें पूरी हो जाती है तो जीहू उससे पूछता है कि जो सवाल मैंने किया वो सही है कि गलत, लेकिन हक्संग जीहू को यह बताने से मना कर देता है कि उसका जवाब सही है कि गलत, और वो कहता है कि ये तुम्हारा होमवर्क है और तुम्हें खुद ही पता लगाना है कि ये सही है या गलत, और यही काम एक मैथमेटिशियन का होता है। हर गुजरते हफ्ते के साथ जीहू मैथ्स में हर दिन और अच्छा होता जाता है। अब एक दोपहर को दिखाते हैं। जीहू को बहुत बुरी खबर मिलती है। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त जो कि जीहू की तरह ही स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है, वो बताता है मैं वापस अपने पुराने स्कूल में जाने वाला हूँ। यहाँ आना तो मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी। अब जीहू अपने बारे में सोच रहा होता है कि मैं इतना गरीब हूँ और कैसे कुछ करूंगा। तभी बोराम आकर उसकी बातें सुन लेती है और बोलती है मेरी भी हालत तुम्हारी तरह है। जीहू को लगता है कि बोराम ये बात बोलकर उसका मजाक उड़ा रही है क्योंकि बोराम तो बहुत ही अमीर है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी बोराम की माँ अपनी बेटी को घर लेने आई होती है और जब दोनों कार में होते हैं बोराम को डांट पड़ती है क्योंकि वो एक स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाले बच्चे के साथ बात कर रही थी। वैसे तो बोराम भी स्कॉलरशिप पर ही पढ़ रही है, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसके माँ बाप की तलाक हो चुकी थी, लेकिन असल में वो गरीब नहीं है, वो बिल्कुल अमीर है। इसलिए बोराम की स्थिति जीहू से काफी अलग है। बोराम की माँ उसको डांटते हुए बोलती है तुम्हें पियानो म्यूजिक सुनने से कितनी बार मना किया है, मैं चाहती हूँ तुम अपनी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दो। अब इस वजह से बोराम को पढ़ाने के लिए उसकी माँ ने मिस्टर किम को ट्यूशन के लिए रखा हुआ है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है क्योंकि जो टीचर स्कूल में पढ़ाता है उसके पास ट्यूशन जाने का मतलब वो पहले से कुछ बता देगा। उसी रात जीहू हक्संग को अपने दोस्त के बारे में बताता है और पूछता है क्या मुझे भी अपने पुराने स्कूल में वापस चला जाना चाहिए। हक्संग जीहू को समझाते हुए बोलता है तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें पता है सफल होना इतना आसान नहीं है, अगर आखिर तक कोशिश करोगे तो सफलता अपने आप आएगी। अब अपनी बात को साबित करने के लिए वो जीहू के किए काम को दिखाता है और बोलता है कि इसके आखिरी वाले सोल्यूशन में जरूर गलती है, लेकिन सवालों को हल करने का तरीका तुमने सीख लिया है। उसी रात जीहू का सस्पेंड पीरियड भी खत्म हो जाता है और उसको वापस हॉस्टल में जाना होगा, लेकिन वो हक्संग को बोलता है कि मैं आपके साथ रहना बहुत मिस करने वाला हूँ। अब अगले दिन दिखाते हैं तो बोराम जीहू से माफी मांगते हुए उसको स्ट्रॉबेरी वाला दूध देती है। जब जीहू का ध्यान नहीं होता तो बोराम उसका पीछा करते हुए खाली पड़ी लैब में पहुंच जाती है
और उसके सामने जीहू का राज खुल जाता है। बोराम हक्संग से अपने दोस्त का ख्याल रखने के लिए शुक्र अदा बोलती है और पूछती है क्या मैं भी आपके पास मैथ्स पढ़ने आ सकती हूँ, जिसके जवाब में हक्संग हाँ बोल देता है, लेकिन बोराम को इस बात का राज रखना होगा। बोराम भी हक्संग को कौमी ऑफिसर कह के बुलाती है और इसी वजह से बेचारा हक्संग बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है मैं उत्तरी कोरिया से जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी फौज में काम नहीं किया है, तो मुझे कौमी ऑफिसर क्यों बुला रहे हो। तभी हक्संग का ध्यान उन बच्चों पर जाता है जो बंक करने वाले हैं, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इनको भी जीहू की तरह हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। और फिर इस बात का ध्यान रखते हुए हक्संग बच्चों की शिकायत ना करने का तय करता है। अब एक शाम को जीहू हक्संग से पूछता है आपने मैथ्स इतनी ज्यादा क्यों पढ़ी। वो जवाब देता है कि पहले तो मैंने मैथ्स स्कॉलरशिप पाने और अपने परिवार की खुशी के लिए पढ़ना शुरू किया था, लेकिन जितना ज्यादा मैं पढ़ता गया मुझे मैथ्स में उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा और फिर मुझे मैथ्स से प्यार ही हो गया। इसके बाद वो बोराम को बुलाते हैं ताकि हक्संग उसे पियानो बजाने की एक मस्त ट्रिक सिखा सके। वो पियानो के सभी नोट्स को नंबर देता है और फिर दोनों मिलकर PI नंबर का इस्तेमाल करके बहुत प्यारा पियानो बजाते हैं। अब अगली मैथ्स क्लास के दौरान दिखाते हैं जीहू हक्संग का तरीका इस्तेमाल करके मिस्टर किम की करी हुई गलती को ठीक कर देता है। हालांकि मिस्टर किम उसको डांट देता है और बोलता है तुम्हारा उत्तर जरूर ठीक है, लेकिन पेपर चेक करने वाला इस तरह से इस आंसर को नहीं देखना चाहता है, तुम्हें कुछ और ही करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को बस इसी बात का ध्यान रखना है। दोस्तों यानी कि वो साफ साफ अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाह रहा था। और फिर जीहू और मिस्टर किम के बीच में काफी देर बहस भी होती है। अब जीहू का ऐसा बर्ताव देखकर मिस्टर किम उसको क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद जीहू मिस्टर किम को बोलता है कि आप मुझको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और मुझको इस स्कूल से निकाल देना चाहते हैं, लेकिन मैं कभी अपने पुराने स्कूल में नहीं जाऊंगा। दोस्तों वीडियो को पॉज करके सोचिए, मिस्टर किम एक वैसा ही टीचर है जैसा हमें अपनी पढ़ाई के टाइम मिले थे, मैथ्स को रटा लगवाने वाले, लेकिन अब पढ़ाई करके ये पता चल गया है कि मैथ्स भी बहुत खास सब्जेक्ट है। हमें भी हक्संग जैसा कोई टीचर मिलता तो आज अलग ही बात होती। अल्टीमेटली ये सारी गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। आपको क्या लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में सरकार को क्या बदलाव लाने चाहिए, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। अब दोपहर के समय दिखाते हैं हक्संग एक और बार जिचोल से मिलता है। अब की बार जिचोल हक्संग को एक स्मार्टफोन देता है ताकि उसको आसानी से ढूंढा जा सके। बाद में हक्संग खुशी के साथ वो फोन जीहू को दिखाता है। जीहू देखता है कि हक्संग को छोटे से फोन में बड़े बड़े पेपर्स पढ़ने पड़ रहे हैं। अब जीहू अपनी क्लास के एक लड़के से बोलता है तुम मुझे किसी तरह से कंप्यूटर लैब में पहुंचा दो क्योंकि मुझे हक्संग की मदद करनी है। वो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके हक्संग को देना चाहता है जो हक्संग अपने फोन में पढ़ रहा था। अब अगले दिन पाइथागोरस टेस्ट होता है। हालांकि अब अच्छा पढ़ने की वजह से जीहू बहुत ही अच्छा टेस्ट कर रहा होता है। वहीं बोराम के दिमाग में कुछ भी नहीं आता और उसको सिर्फ अपना म्यूजिक सुनाई देता है। टेस्ट के दबाव में आकर वो टेस्ट को खत्म भी नहीं करती और क्लासरूम से बाहर चली जाती है। फिर बोराम की माँ उसकी बेइज्जती और शर्म से बचने के लिए उसको घर पर ही रखती है और स्कूल वालों को झूठ बोल देती है कि हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। जब जीहू अपने दोस्त बोराम से संपर्क करने की कोशिश करता है, बोराम उसके सभी मैसेजेस को इग्नोर कर देती है। अब शाम के समय जीहू और हक्संग पुराने संगीत के कार्यक्रम में जाते हैं, जिसके टिकट्स बोराम ने उनको फ्री में दिए थे क्योंकि उसके परिवार ने ये कार्यक्रम करवाया था। बोराम तो उस दिन भी नहीं आती, लेकिन हक्संग संगीत सुनकर बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है और खुशी से उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। इसके बाद हक्संग जीहू को अपने घर खाने के लिए बुलाता है और तभी जीहू को महसूस होता है कि मैं तो पहली बार हक्संग को खाते हुए देख रहा हूँ। उसी रात किसी ने पाइथागोरस टेस्ट को इंटरनेट पर डाल दिया होता है, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाले टीचर्स बिल्कुल मुसीबत में आ जाते हैं। उनको बोला जाता है कि जिस बच्चे ने ये टेस्ट इंटरनेट पे डाला है उसको जल्दी से ढूंढ निकालो, वरना एजुकेशन बोर्ड तुम लोगों को ही नौकरी से निकाल देगा। अब इस सब के दौरान जीहू और हक्संग मिलकर किताबों की दुकान में खरीदारी करने जाते हैं। वहाँ पर एक अजनबी हक्संग को पहचान लेता है। ये आदमी भी उत्तर कोरिया का है और वो हक्संग को डॉक्टर बोलता है। वो साथ ही बताता है डॉक्टर, आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे तब मैं आपका विद्यार्थी था और इसलिए मुझे आप आज भी याद हो। वो आदमी हक्संग को मैथमेटिक्स का मशहूर और सबसे बुद्धिमान आदमी बोलता है और वो सोचता है कि जीहू हक्संग का बेटा है और इसकी वजह से वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। हक्संग पुरानी यादों के लिए उस आदमी का शुक्र अदा करता है और जल्दी दुकान से बाहर भाग जाता है। जीहू उससे सवाल करता है कि ये कौन है और आप पहले कहाँ पढ़ाते थे, लेकिन जीहू के किसी भी सवाल का जवाब देने से वो मना कर देता है। जब वो घर पहुंचता है तो हक्संग अपने बेटे टायोन के साथ गुजारे दिनों को याद करता है, जैसे कि साथ रहकर खाना खाना, कछुआ लाना और बहुत सारा स्ट्रॉबेरी वाला दूध खरीदना, क्योंकि टायोन का मनपसंद दूध स्ट्रॉबेरी वाला दूध ही था। अगले दिन समाचार में एक जरूरी बात बताई जाती है कि मैथ्स के सबसे जरूरी और मुश्किल सवालों में से एक रिमन हाइपोथेसिस को जल्द ही उत्तर कोरिया का एक आदमी हल करने वाला है। उस आदमी का नाम है ली हक्संग। अब ओ नाम का प्रोफेसर टीवी पर अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे जब वो एक बच्चा था तब उसने मैथ्स की प्रतियोगिता में भाग लिया था और उस समय वो हक्संग से मिला था जो कि उत्तर कोरिया की तरफ से था और प्रोफेसर खुद दक्षिण कोरिया की तरफ से आया था। उन दोनों को मैथमेटिक्स में माहिर एक बहुत बड़े आदमी ने एक खास पेन दिया था और वो पेन अभी भी ओह के पास है। जीचोल और जीहू दोनों इस समाचार को सुन लेते हैं, लेकिन जीहू हक्संग को सबसे पहले ढूंढता है और इस बारे में पूछता है कि ये सब क्या है।
हालांकि हक्संग ये बात सुनकर बहुत भड़क जाता है और बोलता है आज के बाद रीमन हाइपोथेसिस के बारे में मुझसे कभी बात मत करना। अब इस सब के दौरान पाइथागोरस टेस्ट के इंटरनेट पर फैल जाने की वजह से मिस्टर किम मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि वही मैथ्स का टीचर है और उसी के कंट्रोल में सब कुछ था। लेकिन किम के साथ काम करने वाला एक आदमी जब कैमरास की रिकॉर्डिंग देखता है तो वो मिस्टर किम को बचाने का एक तरीका निकाल लेता है। अगले दिन मिस्टर किम जीहू को बुलाता है और वीडियो दिखाता है जिसमें जीहू कंप्यूटर लैब से बाहर निकल रहा है और उसके हाथ में प्रिंट किए हुए कुछ शीट्स भी हैं। जीहू समझाने की कोशिश करता है कि सर इन पेपर्स का पाइथागोरस टेस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है क्योंकि इसको साबित करने के लिए जीहू के पास कोई तरीका नहीं है। मिस्टर किम बोलता है कि वीडियो की रिकॉर्डिंग साफ साफ तुम्हारे खिलाफ है। वो साथ ही ये बात भी बोलता है कि तुम कुछ महीनों में मैथ्स में काफी अच्छे हो गए हो, लेकिन इन सभी बातों की वजह से तुम पर कोई विश्वास नहीं करने वाला, क्योंकि सभी को लगेगा कि तुमने ही पेपर्स लीक किए हैं और इसलिए तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते हैं। इसीलिए जैसे मैं बोलता हूँ तुम वैसा ही करना। अगर तुम वापस अपने पुराने स्कूल में चले जाओगे तो मैं तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया को नहीं बताऊंगा। हालांकि फिर भी ये रूमर सभी तक फैल रही होती है कि जीहू ने ही टेस्ट पेपर को इंटरनेट पर डाला है। अब ये बात सुनकर बोराम बड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उसको तो सच्चाई पता है। यहाँ जिचोल खुद भी मुसीबतों में फंसा हुआ है। उत्तर कोरिया भी गुस्सा है कि दक्षिण कोरिया हक्संग की उपलब्धि अपने नाम कर रहे हैं, क्योंकि इस उपलब्धि को फौज के बीच में रखा जाना था। इसीलिए NIS के सदस्य जिचोल को बोलते हैं तुम हक्संग को टीवी पर आने के लिए मनाओ ताकि वो खुद पूरी दुनिया के सामने आकर सच्चाई बताएं। हक्संग का नाम सारी जगह खबरों में फैल जाता है, यहाँ तक कि हक्संग के साथ पहले काम करने वाला एक आदमी उससे मिलने भी आता है और उत्तर कोरिया में वापस चलने की बात बोलता है। लेकिन हक्संग को गुस्सा आ जाता है जब वो आदमी हक्संग के बेटे के बारे में उसे सवाल करता है। अब जिचोल हक्संग से माफी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं NIS को आपसे ज्यादा दूर नहीं रख पाया। लेकिन अच्छे दिल का हक्संग बोलता है नहीं, मैं तो तुम्हारा शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि तुमने बहुत सालों तक मेरी सुरक्षा करी है। अब जब हक्संग वहाँ से निकलने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है, जिचोल हक्संग की कीमती रिसर्च के पेपर्स उसको वापस देता है। इन पेपर्स को सालों पहले हक्संग ने तबाह करने की कोशिश की थी, लेकिन जिचोल ने उन पेपर्स को संभाल कर रखा था क्योंकि वो बड़े कीमती थे। उसी समय वहाँ पर जीहू भी आ जाता है, लेकिन अंदर से चिल्लाने की आवाजें सुनकर वो बाहर खड़े रहने को तैयार होता है। हक्संग इसलिए गुस्सा हो रहा है क्योंकि इसी खोज की वजह से उसका बेटा मारा गया था, इसलिए वो गुस्से में बोलता है मैं इस खोज को लेकर सभी टीवी पर नहीं जाने वाला हूँ। फिर जिचोल के चले जाने के बाद जीहू हक्संग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा हक्संग तो बेचारा जीहू पर ही भड़क जाता है और बोलता है तुम अपनी हद में रहो, तुम्हारे और मेरे बीच स्टूडेंट टीचर से ज्यादा कोई संबंध नहीं है। इसके बाद जीहू को बोराम की कॉल आती है। वो बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपने साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हो। तभी जीहू बोलता है मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है, और फिर वो कॉल काट देता है। इस सब के दौरान हक्संग बस स्टेशन पर पहुंचता है। वहां उसको अपने बेटे की शक्ल वाला कोई लड़का दिखाई देता है। उसको फिर वो रात याद आ जाती है जब उसका बेटा मारा गया था। दिखाते हैं कि अपने दल बदलू दोस्तों के लिए लड़ाई करने के बाद टायोन अपने पापा के साथ बहस कर रहा होता है। वो अपने पापा पर आरोप लगाते बोलता है आप बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। जब मेरी माँ ट्यूबरक्लोसिस से बीमार थी और उनको दक्षिण कोरिया ले जाने की जरूरत थी तब आप यहाँ नहीं आए, लेकिन जब आपको अपना मतलब दिखाई दिया तो आप यहाँ पर आ गए। हक्संग उसे समझाता रहता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। टायन उसकी बात नहीं सुनता और वहां से भाग जाता है और ठहर कर वापस उत्तर कोरिया जाने की कोशिश करता है, लेकिन देश की सीमा पर पहुंचते ही उसको देखते ही गोली मार दी जाती है। अब जीहू को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के घर आया है। जब उसकी माँ सो रही होती है तो वो चुपचाप अपनी माँ की स्टैंप अपने पुराने स्कूल में जाने वाले पेपर्स पर लगा देता है। अगली सुबह वो पेपर्स को मिस्टर किम को देता है और किम बोलता है तुमने ये बिल्कुल ठीक किया। यहाँ हक्संग एक होटल में छुपा हुआ है और दूसरी तरफ जिचोल हक्संग को ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ गया। वो इसलिए ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसको टीवी पर ले जा सके। हक्संग को फिर बोराम की कॉल आती है और जब उसको जीहू के पुराने स्कूल में जाने की बात का पता चलता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये क्या कर रहा है। उसी दोपहर को पाइथागोरस टेस्ट के पुरस्कार दिए जाने हैं। जीहू स्कूल में जा रहा होता है, लेकिन बोराम वहां अचानक आ जाती है और जीहू को अपने साथ अंदर ले जाने के लिए जीहू का बैग ही चुरा लेती है। अब समारोह की शुरुआत प्रोफेसर ओह के भाषण के साथ होती है, जिसमें वो मैथमेटिक्स में आई नई खोज के बारे में बात करते हैं। तभी भाषण के बीच हक्संग भी आ जाता है, जो कि स्कूल में आने से पहले अपना कछुआ नदी में छोड़कर आया हुआ है। वो अपनी पहचान को साबित करने के लिए अपना खास पैर निकाल कर दिखाता है और इसलिए प्रोफेसर ओह हक्संग का खुशी से स्वागत करता है और उसको भाषण देने का मौका देता है। अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के बारे में मजाक मस्ती करने के बाद वो बोलता है मैंने ही जीहू को मैथ सिखाई है। वो उन प्रिंट्स किए गए पेपर्स को भी दिखाता है जो जीहू ने उसको दिए थे और बोलता है जीहू ने कोई पेपर्स इंटरनेट पर नहीं डाले थे, वो तो कंप्यूटर लैब से मेरे लिए ये पेपर्स लेकर आया था। वो सभी को बता देता है कि मिस्टर किम ही इसके पीछे के असली विलन है। उन्होंने ही अपने किसी ट्यूशन वाले बच्चे को पाइथागोरस टेस्ट चुपचाप दे दिया था। अब ये बात सुनकर मिस्टर किम बड़ा गुस्सा और शर्मिंदगी के साथ बाहर भाग जाता है। इसके बाद हक्संग सभी को एक कहानी बताते हुए बोलता है मैंने उत्तर कोरिया को इसलिए छोड़ा ताकि मैं मैथ्स में अच्छा पढ़ सकूं, क्योंकि उत्तर कोरिया की सरकार मेरी खोज का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कर रही थी।
मैं चाहता हूँ कि मेरी मैथ्स का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए हो, जिससे कि बच्चों को अच्छी नौकरी मिले या फिर अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले। लेकिन लोगों की लालच की वजह से मेरे बेटे की मौत हो गई। अब वो अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलता है, मुझे अपने फैसलों पर शर्म आती है, लेकिन जीहू ने मुझे कभी गलत नहीं समझा। जीहू को पता था कि उसका भविष्य खतरे में है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना उसने हमेशा मेरे राज को एक राज ही बनाकर रखा। रोते हुए हक्संग जीहू से माफी मांगता है और साथ ही उस पर विश्वास करने के लिए शुक्र अदा भी करता है। जिचोल बाहर खड़ा ये सभी बातें सुन रहा होता है। ये सभी भावुक बातें सुनकर वो भी बाहर चला जाता है और टीवी इंटरव्यू के बारे में ना पूछने का तय करता है। हालांकि वो बाहर खड़ा हक्संग का इंतजार करता है और अपने साथ चलने के लिए पूछता है। जो फोन जिचोल ने हक्संग को दिया था, वो फोन जिचोल खुद बाहर फेंक देता है। संग को एक नया पासपोर्ट देता है जिसमें लिखा है कि हक्संग दक्षिण कोरिया का ही रहने वाला है। साथ ही वो हक्संग को शहर से निकलने के लिए कुछ टिकट्स देता है ताकि कुछ समय तक NIS उसको ढूंढ न सके। जहां तक लगता है कि ऐसा करने के लिए जिचोल को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा करते हुए खुश भी है कि वो अपने दोस्त की मदद कर रहा है। कुछ समय बाद जिचोल जीहू से मिलने आता है और हक्संग का छोड़ा हुआ गिफ्ट जीहू को पकड़ाता है और उस गिफ्ट में हक्संग का एक खास पेन और उसकी खोज के पेपर्स होते हैं। अब 3 साल बाद जीहू और उसके कॉलेज के बच्चे मैथमेटिक्स के सबसे बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में आए होते हैं। हक्संग वहां पर काम करता है और जीहू वहां पर स्ट्रॉबेरी वाला दूध लाकर हक्संग को बिल्कुल हैरान कर देता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर मैथ से जुड़ी बातें करने लगते हैं। बाकी दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।